नमस्कार, जय शिवम। मैं पंडित राजेश दुबे भोपाल से। साथियों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा YouTube चैनल ज्योतिष मार्तंड। आज हम आपको मकर संक्रांति से संबंधित जानकारियां देंगे। शुभ संवत्सर 2078, शुभ मास पौष मास शुक्ल पक्ष, तिथि द्वादशी, शुक्रवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र, ब्रह्म योग, रात्रि 8:59 से मकर संक्रांति अर्की गई है और उसका पुण्य काल अगले दिन शनिवार को 12:40 तक रहेगा। साथियों, संक्रांतियाँ पूरे वर्ष भर में 12 आती है। जब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करता है उस काल को संक्रांति कहा जाता है। लेकिन संक्रांति में यह संक्रांति विशेष मानी जाती क्योंकि इसमें आयनांत होता है। आयान अर्थात दक्षिणायन समाप्त होता है, उत्तरायण आरंभ होता है और इस प्रकार से जो है ये आयन का परिवर्तन संज्ञक द्योतक संक्रांति मानी जाती है। इसे मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है। मकर संक्रांति सूर्य के साथ में शनि का होना, यानी शनि की राशि पर सूर्य प्रवेश करते हैं, उसे जो है मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है और इसका बड़ा आध्यात्मिक धार्मिक विशेष महत्व है। कुल मिलाकर मकर संक्रांति के दिन हमें क्या करना चाहिए, यदि इस पर विचार करें तो प्रातःकाल सो के उठना चाहिए, तिल का उपटन लगाना चाहिए, तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए और तिल का हवन करना चाहिए, तिल का जलपान करना चाहिए, तिल का भोजन करना चाहिए और तिल का दान करना चाहिए। यह 6 बातें विशेष मानी गई है। और कुल मिलाकर जब कभी संक्रांति पड़ती है तो उस संक्रांति के अनेकों प्रकार के प्रभाव बताए गए हैं। देखा जाए तो मूर्त का फल यदि हम देखें, अनाज का मूल्य में गिरावट होना, ये इसके फल के अंतर्गत है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यह जो संक्रांति है इससे महंगाई कम होना, अनाज में अर्थात दलहन तिलहन अन्य क्षेत्र में गिरावट आने की संभावनाएं बनेगी। और यह इस वर्ष जिस हिसाब से रोहिणी नक्षत्र में पड़ा है उसके अनुसार बुद्धिजीवी वर्ग, ब्राह्मण वर्ग आदि जो हैं उनको बड़ा लाभ होगा। इसके अलावा जो है पशुपालक तत्संबंधी उत्पादन करने वालों के लिए लाभकारी रहने वाली यह रहेगी। विशेष रूप से संपूर्ण जनवर्ग में भय एवं मनुष्य में व्याधियों का नाश होगा। घर में शुभ कार्य में वृद्धि होगी, ऐसी संभावनाएं बनती दिखाई दे रही है। पौष मास के कारण सर्व संसार में मंगल होगा, यह उसका विशेष गुण जो है वो दिखाई देता है। और विशेष रूप से देखा जाए तो जो चोर है, जो पाखंडी है, जो गलत काम करने वाले झूठे लोग हैं, उनके लिए कष्टदायक संक्रांति मानी जाएगी। और यदि हम इसी संक्रांति को अलग तरीके से देखें तो सबसे पहले यदि देखें तो मेष राशि के जो जातक हैं उनको संक्रांति के कारण वर्ष में हानि के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वृष राशि के जो जातक हैं इनके लिए शुभता के संदेश हैं। शुभ और मंगल कार्य आपके घरों में होंगे, ऐसी स्थिति बनेगी। मिथुन राशि के जो जातक हैं, जो कमाएंगे, जो संग्रह करेंगे, उससे उनमें संतोष रहेगा। संपत्ति के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में संतोष लाभ से इनका जीवन व्यतीत होगा। कर्क राशि के जो जातक हैं कम प्रयास में उचित धन की प्राप्ति होगी, धन लाभ के बनते हुए योग दिखाई दे रहे हैं। सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह संक्रांति कुछ कष्टदायक है क्योंकि व्याघ्र की सवारी कर आई है, इसलिए सिंह राशि के जो जातक हैं उनके बीच में परस्पर कलह की स्थिति बनेगी, उन्हें कलह से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। कन्या राशि के जो जातक हैं उनको ज्ञान की वृद्धि, स्वाध्याय करने से उनके पठन पाठन के क्षेत्र में उन्हें लाभ होगा, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। तुला राशि के जातक को कार्यों में यश और सफलताएं प्रदान करने वाली स्थितियां इस मकर संक्रांति में बनती हुई दिखाई दे रही है। वृश्चिक राशि के जातक अपने कर्म से सम्मान प्राप्त करेंगे, प्रसिद्धियां प्राप्त होगी, अनेकों प्रकार के फलों की प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। धनु राशि के जो जातक हैं विशेष रूप से जो है धन लाभ होने की या अर्थ लाभ होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। मकर राशि के जो जातक हैं उनको धर्म लाभ है। कुंभ राशि के जातकों को समस्त कार्यों में सिद्धि प्राप्त होने के योग है।
एवं जय के जय इसकी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। अब इसी के आधार पर यदि हम देखते हैं तो कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र के जो जातक हैं उनको जो है यह यात्रा के योग देने वाली होगी। पूरे वर्ष भर यात्राओं में समय व्यतीत होगा। आद्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, मघा नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो जातक हैं उनको सुख की प्राप्ति होगी। उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा नक्षत्र के जातक जो हैं दुखप्रद स्थिति का सामना करेंगे। स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के जातकों को वस्त्र का लाभ होगा। यह जो है कि विशेष लाभ देने वाली स्थिति होगी। उत्तराषाढ़ नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र के जो जातक हैं उन्हें हानि होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। सदभिषा, पूर्व भाद्रा, उत्तर भाद्रा, रेवती, भरनी और अश्विनी नक्षत्र में धन लाभ। साथियों, यह जो मकर संक्रांति है इसे उत्तर भारत में लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है, दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। देश काल परिस्थिति के अनुसार यदि देखा जाए तो हर 100 किलोमीटर के बाद मकर संक्रांति के अनेकों प्रकार के नाम से अनेकों तरीकों से पर्वों को मनाया जाता है। विशेष रूप से इसे तिल पर्व कहा जाता है। तिल के दान का उत्तम महत्व है। जितना तिल दान करते हैं उतने हमें सुखों की प्राप्तियां होती है। तिल का दान हम और तिल का सेवन क्यों करते, कारण उसके पीछे वैज्ञानिक ये है कि जब दक्षिणायन से सूर्य उत्तरायण होते हैं तो हमारे शरीर के आंतरिक शक्तियों की अधोरचना में कुछ परिवर्तन आते हैं, अर्थात उदर के अंदर खुश्क होने की संभावना होती है। इसलिए तिल की पट्टी या तिल को खाने का महत्व है ताकि पेट में चिकनाहट उत्पन्न हो, उससे उदर विकार रोग आदि न हो सके। शरीर में क्योंकि खुश्की आती है तो उसको ये अंत्र के बाद बाह्य हिस्से में भी खुश्की आती है, इसलिए तिल का उपटन लगाना और फिर इसके बाद स्नान करना इसका महत्व कहा गया है। 12 संक्रांतियाँ आती है। 12 संक्रांतियों में यह संक्रांति ऐसी होती है जिसमें पितरों का श्राद्ध कर्म भी होता है, धर्म कर्म भी होता है और उसी के साथ में मंत्रों की सिद्धि आदि भी होती है। इसलिए मकर संक्रांति की आप सभी दर्शकों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे कार्यक्रम को देखें, यदि आपको पसंद आए तो निश्चित रूप से आप जो है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आइकन बेल की बटन दबाएं ताकि हमारे आगामी